तो दोस्तों नेक्स्ट बार मोनिका पे लेकर आया था पे लेकर मैसेजेस भेज चुका है जी। बच्चन साहब इस मूवी में होते हैं ना पता तो नहीं क्यों बहुत मिला मजा मुझे। आता। शायद किसी प्रॉब्लम में फंस गया हूं। बड़ी चलकर लंबी उसके थी मुंह से सुन लेते टांगे हैं। उसकी। छोड़ने वाला नहीं है तुझे। अरे शादी तो थोड़ी कर रहा हूँ। बातें बना बना सुनाए चले जा रहे हैं, सुनाए चले जा रहे हैं। अगर तुझसे मैं कहता कि तू 12 वाले से कूद जा तो तू कूद जाता, और तुझसे मैं कहता कि तू अपने बाप को लात मार के घर से बाहर निकाल दे तो तू निकाल देता। तुम लोग डाइवोर्स करना चाह रहे थे, मैं तुम्हारी थोड़ी सी मदद क्या कर डाली। तुम लोग सारा ब्लेम मुझ पे डाल रहे हो। मैंने कह दिया तुम लोगों ने कर दिया। अरे शादी करने से मना कौन कर रहा था? मैं ही तो कर रहा था ना। तब सुना सुना हकीकत यह है कि तुम लोग अपनी शादी की जिंदगी से तंग आ गए थे, डाइवोर्स कर दिया। अब जब डाइवोर्स हो गया तो तुम लोग फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो। तेरी शादी कभी नहीं होगी। तेरा मंडप गिर जाए, तेरा मंगलसूत्र खो जाए, तेरी पंडित की धोती में आग लग जाए, तेरी घोड़ी भाग जाए। अबे बीवी बोल बीवी, घोड़ी तो वापस आ जाएगी। वो तो लड़की भी आ सकती आवाज है। में ही ये भी सही है, बता देंगे। लेकिन जीत तो कभी चेहरा खुश नहीं रहेगा। लानत दूसरों वाला। जो हुआ सो हुआ, लेकिन इतनी बददुआ। मैं तो वो नींबू मिर्ची हो गया हूँ जो किसी के दरवाजे से जुड़ जाए तो उसको नजर गिर नहीं गया आता। है बेचारा। मुझे किसी की बददुआ और टॉन्ट कभी लग ही नहीं सकती। लेकिन तुम लोग कैसे सही दोस्त हो? कर देता। तुम लोग झूठ क्या बोल के है? मुझसे नहीं पूछ रहे कि मुझे ये लड़की कहाँ मिली, मुझ में इतना बड़ा चेंज आया कहाँ से। नहीं पूछेंगे। मैं फिर भी बताऊंगा। याद है तुम लोगों का जिस दिन डाइवोर्स हुआ था और हम लोग सेलिब्रेट करने के लिए क्लब हाउस में गए थे। वहां मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई। मैंने उसको भी छोड़ दिया था, लेकिन अचानक वो मुझे मिलने चली आई। जीत जीत वाह, इन्फॉर्म किए बिना आ गई। चिल्ला भी रही है। समझ क्या रखा है तुमने मुझे? क्लब में गाती हूँ तो कोई ऐसी वैसी लड़की हूँ जो तुम घुमाकर छोड़ दोगे? घुमाया ना मतलब बच्ची हो तुम, गोद में उठाकर घुमाया था तुम्हें। मालिक हो, खुद की मर्जी की मालिक हो, खुद की मर्जी से घूमी तुम। मतलब इतने दिन जो तुमने मुझसे प्यार किया था वो झूठा था? झूठा प्यार मैं करता ही नहीं किसी से, पूछ लो किसी से। तो फिर मुझसे शादी क्यों नहीं करते? शादी के लिए मैंने कहा ही नहीं किसी से, पूछ लो किसी से। अरे मैं शादी में यकीन ही नहीं करता। मगर मैं यकीन करती हूँ और तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी वरना क्या? वरना मैं तुम्हें हैरेसमेंट और मेंटल टॉर्चर का केस करवा दूंगी। वकील हूँ मैं, सारे केस जीत जाता हूँ। और सबूत कहाँ से लाओगे और कौन देगा गवाही? हलवाई? गवाही ये देंगे गवाही। Gentlemen, you've heard everything. Now arrest him. Just a minute. Just a minute. कहो, अब क्या करोगी? क्या कर सकती हूँ? तुम्हारी जान तो नहीं ले सकती। प्यार करती हूँ तुमसे। अपनी जान देकर क्या करूँ? जिम्मेदारियां हैं मुझ पे। बेहतर यही है कि मैं तुम्हें प्यार से ही छोड़ दूँ। ठहरो। कोर्ट में तलाक के लिए लड़ने वाली बहुत लड़कियां देखी हैं, लेकिन शादी के लिए लड़ने वाली बहुत कम होती है। तुम उनमें से हो। तुमको कैसे जाने दे सकता हूं मैं? फिर इतना तंग क्यों किया? मैं क्या करूं? मेरा तो मन ही ऐसा है। छट! उनके पैरों पर खड़ा करते हैं और उसके बाद औलाद उसकी औलाद के साथ भी यही करती है। लेकिन जिंदगी की इस भागदौड़ में अगर आपके साथ कोई रह जाता है तो आपकी बीवी। मुबारक हो। कंग्रेचुलेशंस। मुबारक हो। लेकिन तुम लोगों को शादी में आना पड़ेगा। Ladies and gentlemen, please welcome the bride and groom. आसन ग्रहण कीजिए। ठहरो पंडित जी। शादी के मंत्र नहीं, मौत के मंत्र पढ़ो। मेरी तलाक करवा के तुम खुद शादी कर रहे हो? 5 मिनट में ये फट जाएगा। ओए, दरवाजा बंद है और चाबी टाइम वेस्ट करने से अच्छा है ऊपर वाले को एक बार याद कर लो। अच्छा खासा तुमने मुझे छोड़ दिया था। तुम्हारी बीवी बनने के ख्वाब में मैं अपनी जिंदगी से हाथ धो रही हूँ। I hate you. कैसी लड़की है? पति की जिंदगी के लिए सावित्री यमराज से भी बिगड़ गई और तुम मुझसे लड़ गई। वो बीवी थी। शादी कहाँ हुई है अब तो तक? शादी हो जाएगी ना? शादी होगी तब ना। अरे ये नहीं फटा तो अब हो जाएगी ना? हाँ? वैसे भी देखो मैंने अपने गुनाहों की माफी मांग ली है। जिसने नहीं मांगी है वो मांग ले, वरना ये फट गया तो ऊपर तो जाओगे, बदुआ भी लेकर जाओगे। इसलिए जिसको जो कहना है वो कह दे। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं प्राची से माफी मांगना चाहता हूँ। हाँ प्राची, मुझे माफ कर दो। अग्नि के फेरे लेकर साथ रहने का वादा मैंने तुमसे किया था, घर वालों से नहीं।
लेकिन घर वालों के लिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया। प्लीज मुझे माफ कर दो। बाबूजी, भगवान ने आपको सब कुछ दिया है, पर एक बेटी नहीं दी। मेरी भगवान से यही प्रार्थना होगी कि अगले जन्म में मुझे आपकी ही बेटी बनाए, तो मेरे ससुर जी मुझे बहुत परेशान करें और मुझे अपने पति और घर को छोड़कर जाना पड़े। फिर मैं देखूंगी आपको तकलीफ होती है या नहीं। क्यों दर्शन, आज तक तू यही कहता है ना कि विदेश में रहने के बावजूद भी तूने अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा, परंपरा को नहीं तोड़ा। जानता है सबसे बड़ी परंपरा क्या है? शादी। भावेश से तूने वही तोड़वा दी। शायद अपने परिवार को विदेशी संस्कृति से बचाने के लिए मैंने कुछ ज्यादा ही सख्ती की। इन आखिरी लम्हों में मैं भी तुम सबसे माफी मांगना चाहता हूं। मुझे माफ कर दो। मैंने तेरा दिल भी दुखाया है, अपनी दोस्ती को शर्मिंदा किया मैंने। लोग रुक रहे हो और ना वो रुक रहा है। स्टॉप। अरे किसी को तो कहो कि रोक दे। बस, अब कोई नहीं बोलेगा, टाइम खत्म होने पे है। अरे संजना क्या कर रही हो? बगल में पापा है, उनका तो ख्याल करो। मेरे पापा मुझे बहुत चाहते हैं, मेरे बगैर वो जी नहीं सकते। तो अच्छा है ना, मर जाने दो उन्हें मेरे साथ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहते, तुम जज्बाती हो रही हो। संजना, तुम करण को कैसे मार सकती हो? उसे तो तुम प्यार करती थी ना। करती थी, करती हूँ। What? शट अप। प्यार करती हूँ ये मेरी प्रॉब्लम है, तुम्हारे बगैर जी नहीं सकते ये भी मेरी प्रॉब्लम है। तुम्हें इससे क्या? इसलिए पहले तुम्हें ही मारूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे मरने के बाद तुम किसी और के साथ शादी करके मजा करो। ऊपर साथ रहेंगे, वहाँ ना किचन, ना घर के काम, ना ऑफिस के काम, नथिंग। ओके? लगता है दोपहर पी के आई है। दो तू पिला दे, ये गिर जाएगी। अबे गिरेगी तो भी तो फटेगी ना। अगर तुम मुझसे इतना प्यार करती हो तो घर छोड़ के क्यों गई? कितना चला रहे थे तुम मुझे? हाँ चिल्लाया था, बीवी घर बसाती है, तुमने मेरा घर जला दिया। काम करने से जला था, और जब भी मैं गुस्से से जाती थी तुम मुझे बनाने आते थे ना, आते थे कि नहीं? मैं आने वाला था, जीतने रोक दिया। अभी भी मुझ पे इल्जाम लगा रहा है। समन क्यों भेज दिया? तुमने मैनेजर भेजा। तुमने खुद से भेजा। मैंने? झूठ डिवोर्स का झूठ। पेपर, डिवोर्स का पेपर, डिवोर्स का पेपर। पहले तुमने भेजा। तुमने भेजा। मैंने? हाँ तुमने। अरे ये झगड़ा करते करते फट जाएगा। देयर आर ओनली 10 सेकंड्स लेफ्ट। मरते वक्त भी झूठ बोल रहे हो। ये मेरा डाइंग डेक्लेरेशन है। मरते हुए आदमी की बात कौन नहीं मानता है? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो फिर सच क्या है? सच मैं बताता हूँ बेटी। सच ये है कि वो सामान मैंने मंगवाया था और वो डिवोर्स पेपर्स मैंने भेजे थे। मैंने तुमसे झूठ बोला था बेटा। पापा? आई एम सॉरी। हटा। I'm sorry too, संजू। I love you, baby. Thank you, संजना। तुम्हारी वजह से आज मैंने सच्चाई का सामना तो किया। थैंक्स मुझे नहीं, जीत को बोलिए। ये सब उन्हीं की वजह से हुआ है। कोई ये मजा नहीं। जीत की शादी की खबर सुनकर मैंने उनको फोन करके बहुत चिल्लाई। संजना से बात करने के बाद मुझे पता चला कि तुम लोगों को अलग करने में संजना के पापा का हाथ है। एक दूसरे से अलग होके कितने अकेले हो गए थे तुम लोग। ये भावेश का भी वही हाल था। इसलिए मैंने संजना के साथ मिलकर ये नाटक किया, जिसकी वजह से ये खुल के सामने आ गए और तुम लोग भी एक हो। अरे तो कोई काम सीधा क्यों नहीं करता? अब मैं क्या करूं, मेरा तो मन ही ऐसा है। मुझे पता है कैसा है। एक मिनट जरा पीछे हटो, पीछे हटो। एक बात बताओ भैया, ये तुम मेरे गले आज तक क्यों नहीं लगे? नहीं बताओ। हाँ डैड। अरे डैड के बच्चे। सॉरी यार, सॉरी 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 नाम सॉरी। वैसे तुम एक्टिंग अच्छी कर लेती हो। रियली? ब्रिलियंट आइडिया। तुम एक काम करो, यहाँ से इंटीरियर डेकोरेटर का काम छोड़ो और ये एक्टिंग शुरू कर दो। No. मैं रामसे ब्रदर्स को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। नो 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 नो। इन्होंने दरवाजा साले को भूख लगी। तो बिना मुंह मारे फल खाने का फंडा ढूंढ निकाला है। अरे तो कुछ भी नहीं है, मेरी बीवी तो बगैर मुंह मारे ऐसी ऐसी चीजें खाती है। मेरे को देख लीजिए ना, 6 फीट का था 5 फीट का हो गया हूँ। चाचू, बाबू तो हंसते भी है। देखिए, इस तरह से किसी के कहने पे अपने पति को छोड़ नहीं दिया करते। लेकिन आप ही ने तो कहा था। वो तो कोई और था। हाँ, लेकिन आपकी और उनकी शक्ल ख्याल नहीं मिलती। और आप भी सुनिए, हर चीज पे अपनी बीवी को तुम चुप रहो, तुम चुप रहो। आपने मेरी बीवी मुझे मिला दी। अब मैं क्या कहूँ, मेरा तो मन ही ऐसा। सारी एंड करती। बकवास में से बकवास मूवी आज हमने देखी है, जो मतलब बोर कर दिया। नींद आ रही थी, चल क्या रहा था,
स्टोरी में मतलब कोई इमोशन नहीं, सारे ओवर एक्टिंग, सारे जहाँ देखो इंडिया समझ लिया है इन्होंने, केप टाउन साउथ अफ्रीका को, जंगली कहीं सही मूवी बना, मजा है क्या, क्या बवासीर बनाया है ये सारे, ये क्या है, आज तक घटिया मूवी में ये घटिया मूवी है, बाकी तो सारी अच्छी मूवी है, ये तो भाई मजा ही नहीं आया। ये तो क्या इसकी गवर्नमेंट बेइज्जती करे भाई, हम तो शब्द खत्म हो गए, बिचवा वाले हमें याद आ रहे थे, अभी लांबा को देख रहे वो हंसी आ रही फिल्म अच्छी थी, एंथनी वाले अच्छे थे, एक ही वो है कि जिसने भी बनाई है ना बिल्कुल वो घटिया आदमी है, हिंदुस्तान का नाम डुबाने पर वो तुला हुआ है, शादियों को तोड़ाने के चक्कर में वो आया हुआ है, बाकी हमें ना इसमें इंटरेस्ट ही नहीं ना, इससे जो जहाँ से आ रहा था मुंह उठा कर शुरू हो रहा था, ये मूवी है ना राजा बाबू का भी करियर खा के, जो जितने भी सारे आए हैं ना लांबा वाले, सबको तबाह और बर्बाद कर दिया इसने। हम तो ऐसे ही देख रहे थे ना, हम तो बोर हो गए थे, कैसे शब्द ही नहीं थे, किससे गाली दे, इनको क्या कहें, विजुअल होते तो मजा होता, यहाँ पर तो ये बड़ो वाला बनाने वाला।